मैं और राजवीर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन मम्मी के होते हुए ये कैसे मुमकिन था? क्योंकि राजवीर अपनी मम्मी से बहुत डरते थे, यहाँ तक कि उनकी मर्ज़ी के बगैर एक काम भी नहीं करते थे। लेकिन मैं राजवीर की इस आदत से बहुत परेशान थी। मैं उन्हें हर रोज़ यही कहती थी, आप क्या हर बात अपनी माँ से पूछ कर ही करते हैं? क्यों कोई काम उनके बगैर नहीं किया जा सकता? लेकिन नहीं, राजवीर जब भी कहीं जाते तो पहले अपनी माँ से पूछ कर जाते और आते वक्त सबसे पहले अपनी माँ के पास आते थे। और अगर मुझे कहीं भी बाहर लेकर जाना होता तो पहले अपनी माँ से इजाज़त लेते। अगर वो हाँ कहती तो वो मुझे ले जाते और अगर वो ना कह देती तो फिर वो मुझे लेकर नहीं जाते थे। मुझे राजवीर की इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कि क्या मसला है, शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। अगर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं कि वो शादी के बाद ऐसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन जहाँ मेरी सास जैसी सास हो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पति मेरी सास के इस कदर गुलाम थे कि जो कुछ भी कमाते वो अपनी माँ को ला कर दे देते और सारा खर्च का घर का खर्चा रुपया पैसा सब कुछ मेरी सास के पास होता। और अगर मुझे एक रुपया भी चाहिए होता तो मैं भी उनसे ही मांगना पड़ता। एक दिन मैं राजवीर अपने कमरे में बहुत खुशगवार मूड में बैठे थे कि तभी नौकरानी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। राजवीर ने दरवाज़ा खोला तो नौकरानी ने कहा, मैडम की तबीयत ख़राब हो रही है। तो राजवीर मुझे छोड़कर फ़ौरन अपनी माँ के पास चले गए। जाकर देखा तो बेहोश पड़ी थी। जल्दी से मैं और राजवीर उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर डॉक्टर ने जांच किया तो बताया कि इनका बीपी बढ़ गया था। हम बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दवाइयाँ लगाने लगे, ग्लूकोज लगाया। 24 घंटे बाद जब उनका बीपी कंट्रोल हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लिए एक बुरी खबर है। मैं समझी कि मेरी सास मर गई है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इन्हें लकवा हो गया है। अब ये चार पर ही रहेंगी और अगर आप लोगों को इनकी बहुत देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि भगवान कोई चमत्कार कर दिखाए और ये ठीक होकर चलने लग जाएं। हम मम्मी के वापस ले आए। घर लाकर राजवीर ने मम्मी को उनके कमरे में लिटाया और एक नौकरानी से कहा कि वो हर वक्त उनके पास ही रहे और राजवीर कमरे में आ गए। मैं भी कमरे में आई। पूरी रात से जो जाग रही थी मुझे भी नींद आने लगी। राजवीर ने कहा, तुम अभी ना ही सो सकती, पहले तुम किचन में जाओ, मम्मी के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करो, कुछ हल्का फुल्का सा बना दो, फिर सो जाना। डॉक्टर ने कहा कि हल्का फुल्का खाना देना है, इसीलिए तुम खाना बनाकर और नौकरानी को कहकर सो जाना कि वो मम्मी के खाना खिला दे। मैंने कहा, मैं सुशीला से कह देती हूँ, वो जल्दी से खाना बना देगी। राजवीर ने कहा कि नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं है, तो खुद जाओ और खाना बनाओ। और मैं किचन में गई और खाना बनाया। मेरा दिल कह रहा था कि इस औरत को जहर दे दूँ, क्योंकि ये औरत ने मेरे सुकून की दुश्मन बन गई थी। खैर, मैंने खाना बनाया और सुशीला से कहा कि मम्मी को खाना खिला देना और अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने खिचड़ी प्लेट में डाली और मम्मी के कमरे तक छोड़ आई। मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मैं लेटी थी कि मुझे राजवीर ने कहा कि तुम सो क्यों रही हो, जाओ देखो मम्मी ने खाना खा लिया है। मैंने कहा, मैं खिचड़ी बनाकर दे आई हूँ, अभी वो आराम कर रही हैं, जब उठेंगी तो सुशीला खाना दिखला देगी। मैं सो गई। शाम को राजवीर मेरे उठने से पहले ही उठ गए और अपनी मम्मी के कमरे में उनके पैर दबा रहे थे। मैंने राजवीर से कहा कि आपने खाना खा लिया? उन्होंने कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारा उठने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, चलो आ जाए, मैं खाना बना रही हूँ। मैंने जल्दी से दाल चावल बनाए। मैं और राजवीर मम्मी के कमरे में ही खाना खाने लगे। मम्मी देख तो सब रही थी, सिर्फ बोल नहीं पा रही थी। ये देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून हो रहा था और ना ही मुझे रोक टोक करेगी। पहले मैं मम्मी के सामने राजवीर के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती थी कि इज़्ज़तदार लड़कियां इस तरह की बेशर्मी वाले काम नहीं करती। मैंने मम्मी के सामने अपना हाथ राजवीर के बाजू से निकालकर उसके बाजू को पकड़ लिया और मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी मेरे हाथ की तरफ भी देख रही थी। मुझे वो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमारे साथ वो हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। राजवीर को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपनी मम्मी को देखभाल में खुद लग गए थे कि वक्त पर ऑफिस ना जा सके, तो उनके दोस्तों ने उन्हें जलील करके निकाल दिया। राजवीर घर आकर कहने लगे, समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले मम्मी बीमार हो गई और अब
मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ऑफिस वालों का कहना है कि मैंने उन्हें बताए बगैर ही छुट्टी की है। और सुबह उठकर जब मैंने देखा तो मेरे पति काम पर जा चुके थे। राजवीर अपनी मम्मी के कमरे में एक बार भी नहीं गए थे और न ही उन्होंने एक बार भी मम्मी के देखा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि राजवीर का सलूक अपनी माँ को लेकर बदल गया है। 3 साल से राजवीर माँ का बिस्तर पर ही देखभाल कर रहे थे, लेकिन अचानक राजवीर का सलूक कैसा हो गया, मुझे बहुत अजीब लगा। राजवीर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, यहाँ तक कि मुझे भी कमरे में ही रहने को कहते थे और मम्मी सारा दिन अकेली अपने कमरे में रहती थी। और अगर कभी मैं ये सोचती कि राजवीर की उठने से पहले मम्मी का खाना बनाकर मम्मी को खिला दूँ ताकि राजवीर गुस्सा ना करें, तो राजवीर ने मुझे कह दिया कि तुम भी कभी आराम कर लिया करो, ये हर वक्त सिर्फ मम्मी की देखभाल करनी है। मैं पहले ही परेशान हूँ, कभी मेरी परेशानी बांट लिया करो। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसे अचानक क्या हो गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने राजीव से पूछ लिया कि आप एकदम इतने बदल क्यों गए हैं? ऐसा क्या हुआ है कि आप अपनी मम्मी से ही नहीं मिलते? और पहले आप उठते बैठते खाते पीते सिर्फ मम्मी को ही बातें किया करते थे। अब तो आपकी मम्मी ज़्यादा बीमार हैं और उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। राजवीर ने फ़ौरन से मम्मी से कहा, डॉक्टर ज़रूरत है तो मैं क्या करूं? मैं अपनी ज़िंदगी को में कुछ कमाया भी नहीं है और इन पर लुटा चुका हूं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कुछ भी कमाया उन सब पर लुटा चुका हूं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतने रुपए भी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ है जो आप उनसे इस तरह खफा हो गए हैं? राजवीर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनकी देखभाल करूं। मैंने कहा, पहले मैं नहीं चाहती थी कि आप इनकी देखभाल करें, कभी मेरे बारे में भी नहीं सोचा लिया, लेकिन जब आप कई कई बार दिन में घर रहते थे और इसलिए आप काम पर नहीं जाते थे और उनको देखभाल करती थी, तो ताकि आपको बुरा न लगे। आप गुस्सा ना करें, राजवीर ने कहा, तुम्हें पूरी इजाज़त है, जो मर्जी करे वो करो। कमरे से बाहर चले जा गए, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इसी तरह चंद दिन गुजर गए और घर के हालात बद से बदतर होते गए। मेरे साथ तो पहले ही मम्मी ने अच्छा सलूक नहीं किया था और मैंने राजवीर से कहा कि मम्मी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और कोशिश की कि दवाइयाँ ला दें, लेकिन राजवीर ने कहा कि मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, इससे बढ़कर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं दवाई कहाँ से लेके आऊँ? रहने दो इन्हें ऐसे ही। मैं अपने कमरे में गई तो देखा उन्होंने राजवीर को बातें सुन ली थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उन्हें चुप कराया, आंसू साफ किए और कहा कि कोई बात नहीं, आपका बेटा है, ज़रा बदतमीज़ हो गया है, पता नहीं क्यों इस तरह की हो गया है। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि घर में खाने के लिए भी कुछ दाना नहीं था और 1-2 जगह रिश्तेदारों को भी कॉल की थी, लेकिन पैसे उधार नहीं दिए। मैं बहुत परेशान हो गई और उधर मम्मी थी कि खाने के लिए कुछ मांग रही थी। दवाई तो उनकी पहले से ही ख़त्म हो गई थी। ये देखकर मैं इस कदर परेशान हुई, मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद ही मर जाऊं और या फिर मम्मी को मार दूं, क्योंकि राजवीर बिल्कुल बागी हो चुके थे और उन्होंने काम पर जाना भी छोड़ दिया था और सारा दिन रात लड़कों के साथ आवारागर्दी करते रहते। मैं और मम्मी बिल्कुल अकेले रहते। मैंने इरादा कर लिया कि मैं मम्मी को जहर दे दूंगी, इसीलिए 2 दिन खाने में जहर मिलाकर मम्मी को खिलाती रही और तीसरे दिन मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मैंने राजवीर से कहा कि राजवीर, मम्मी को देखो क्या हो गया है, मम्मी मर गई हैं, तो राजवीर ने कहा, ऐसे कैसे मर गई? तुमने तो मेरी माँ को नहीं मारा, तुमने तो कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा, हाँ मैंने ही किया है, क्योंकि तुम हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और हम भूखे थे। मुझे मम्मी की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि पहले ही वह बहुत तकलीफ़ में थी और अब इस वजह से मैंने मम्मी को आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू कर दिया और आज मम्मी मर गई है। राजवीर ने ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, मुझे अपनी मम्मी की बेड के साथ बांध दिया और चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तुमने क्या किया?
तुमने मेरी मम्मी को मार दिया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूँ। जो मुझे मम्मी नहीं दे सकी वो अब तुम दोगी, मैं तुमसे वसूल करूँगा। मैं रोने लगी और कहने लगी। दोस्तों आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।